हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे, जिस किसी का पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल निकालना। इब्रानी अध्याय 12 वचन 12 से लेकर 13 वो पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्यारे, पवित्र शास्त्र के वचन के अंदर क्या कह रहा है, वो फिर से पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुना। इसलिए ढीले हाथों, देखो क्या लिखा है, इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को सीधा करो, निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। भला चंगा हो जाए। मेरे प्यारे, फिर से पवित्र शास्त्र पढ़ा, ध्यान से सुनना। इसलिए ढीले हाथों, हाँ, इधर क्या लिखा, ढीले हाथों। मेरे प्यारे, ढीला क्यों कहा परमेश्वर? ढीले हाथों को सीधा करो, आगे और निर्बल घुटने को सीधा करो, निर्बल घुटने को सीधा करो और अपने पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाओ। देखो मेरे प्यारे, जब भी हम अपने पाँव के लिए हम सीधा जब मार्ग बनाएंगे, जैसे उदाहरण देता हूं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम जब परमेश्वर का जब जाते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है कि घुटने को, मार्ग को सीधा बनाओ। जब हम मार्ग को जब सीधा बनाएंगे तो हम कभी भटक नहीं सकते, इसलिए कहता है कि लंगड़ा कहीं भटक ना जाए। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर लंगड़ा शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि लंगड़ा शब्द इसलिए किया गया क्योंकि वह पांव के लिए जब भी सीधा मार्ग जब बनाता है, यदि वो सीधे मार्ग पर चलता है, वो भटक नहीं सकता है कभी भी। वो जब भटकने का कारण कि परमेश्वर लंगड़ा क्यों यहां पर इस्तेमाल किया, क्योंकि इसीलिए लंगड़ा शब्द इस्तेमाल किया कि वो लंगड़ा कहीं भटक ना जाए। यदि लंगड़ा भटकने का कारण मतलब क्या होता है, यदि हम व्यक्ति सीधा मार्ग चलेगा तो हम लंगड़े नहीं है, हम सीधे हैं। लंगड़ा शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ मेरे प्यारों, क्योंकि लंगड़े का कारण बहुत सारा रीजन है। क्योंकि लंगड़ा कहीं भटक ना जाए, क्योंकि वो पांव के लिए जब सीधा मार्ग बनाएगा तो कभी भटक नहीं सकता व्यक्ति। आज भटकने का रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारे कारण है। कभी व्यक्ति भटक सकता है, वो सत्य पे चलना चाहिए, बुराई में नहीं अटकना चाहिए, निंदाओं में नहीं अटकना चाहिए, छल में नहीं अटकना चाहिए, कपट में नहीं अटकना चाहिए, तो वो लंगड़ा कभी नहीं हो सकता है। वो पांव के लिए सीधा मार्ग बनाए, अंदर बीच में लिखी गई मेरे प्यारों, पांव के लिए सीधा मार्ग बनाए, नहीं तो लंगड़ा भटक ना जाए। क्योंकि परमेश्वर हर भाइयों को, हर बहनों को बता रहा है क्योंकि वो कोई भटक ना जाए। बरोबर पढ़ना एक बार। इसलिए ढीले हाथों, इसलिए ढीले हाथों को और निर्बल घुटने को सीधा करो, सीधा करो, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। भला चंगा हो जाए। मेरे प्यारों, यदि हम लंगड़े कह रहा है परमेश्वर, यदि हम चंगे हो गए तो हम परमेश्वर के राज्य में सफल हो सकते हैं। यदि हम फ्री हो गए तो परमेश्वर से हम आशीष पा सकते। लंगड़ा क्यों कहा परमेश्वर? लंगड़ा कहीं भटक ना जाए, सीधे मार्ग पर चलो। यदि हम सीधे मार्ग पर चलेंगे तो क्या है, हम भटक नहीं सकते। लंगड़ा शब्द क्यों कहा? जो सुनता नहीं है वो लंगड़ा है, और जो सुनता है वो सीधा मार्ग है। इसे परमेश्वर ने कहा लंगड़ा भटक ना जाए। देखो मेरे पे यहां पर सीधा मार्ग लिखा है, और यहां क्या लिखा? सीधा मार्ग। और फिर क्या लिखा सीधा मार्ग के बाद ब्रदर? इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटने को सीधा करो, हाँ, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, हाँ, कि लंगड़ा भटक ना जाए। देखो पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, लंगड़ा भटक ना जाए। लंगड़ा क्यों कहा भटक ना जाए? भटकने का कारण क्या मेरे बहनों? बहुत सारे ऑप्शन है आज। यदि भटकने का रीजन बहुत सारे कारण है। जब वो सुनता नहीं है तो भटक जाता है, वो जब सुनता है तो सीधे मार्ग पर चलता है। भटकने का रीजन बहुत सारी चीजें मेरे बहनों। भटकने का कारण मतलब वो सीधा पांव चलना चाहिए, तो लंगड़ा नहीं है वो लंगड़ा नहीं मैं कहता हूं, फिर वो भटक नहीं सकता, वो चंगा हो गया है। जो भटक जाता है उसे परमेश्वर कहता है वो लंगड़ा है। यहां पर दो ऑप्शन दिया गया, वो पांव से अगर सीधे पांव चले
और वो जरूर चंगा हो जाएगा। मैं कहता हूं, अगर कोई भटक जाए तो लंगड़ा है। आज इन चीजों को समझना है। अगर हम भटक गए तो बाइबल कहती है तू लंगड़ा हो चुका अभी। जो व्यक्ति सुनता है वो परमेश्वर के राज्य में सफल हो चुका है, वो सीधे पांव चलता है तो भला चंगा हो गया। जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है तो परमेश्वर उसे जरूर चंगा करता है। ये बाइबल क्या कहती है? जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है वो जीवन पाता है। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र के वचनों को समझना आज हमें। यदि हम सीधे पांव चलेंगे हम जरूर चंगे हो गए। इसलिए बाइबल कहती है लंगड़ा कहीं भटक ना जाए। आज परमेश्वर लंगड़ा शब्द इस्तेमाल क्यों किया? जो सीधे नहीं चलते वो लंगड़े हैं। अगर वो सीधे चल रहे तो सीधे पांव चल रहे, वो आज वो चंगे हो चुके। अगर हम प्रार्थना जब विश्वास से करते हैं तो क्या होता है? हम चंगे होते हैं। जब हम विश्वास रखते हैं तो इसलिए बाइबल क्या कहती है? जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है वो जीवन जरूर पाएगा। विश्वास की भाषा यहां पर इस्तेमाल की मेरे प्रियो। लंगड़ा क्यों कहा परमेश्वर? क्योंकि लंगड़े का अर्थ बहुत बड़ा है। लंगड़ा यानी कि भटकना है, और चंगा यानी कि वो जीवन सीधे मार्ग पर चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज लंगड़ा भटकना नहीं चाहिए। जो निर्बल हाथ है उन्हें सीधा करवाओ, जो घुटने हैं उन्हें सही करवाओ। आज अगर घुटने को हम सही करवाएंगे तो सीधे चलेंगे। निर्बल हाथों को अगर उसको हम कहेंगे सीधे से रखो तो चलेंगे। घुटने को आज हमें मजबूत करना है, दुर्बलों को हमें मजबूत रखना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे मेरे प्रियो तो हम क्या हो सकते हैं? भटक सकते हैं, हम सत्य से बिखर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है उन्हें सीधा करो, सीधे पांव चलो। आज कहीं लंगड़ा भटक ना जाए। आज परमेश्वर हमें लंगड़ा कह रहा है। जो भटक गए वो लंगड़े हैं, और सीधे पांव चल रहे वो चंगे हो गए। इन चीजों को समझना मेरे प्रियो। बारीक से बारीक चीज मैं कहता हूं, आज अगर तुम्हें आशीष मिल चुकी है और तुम अगर थोड़ा थोड़ा लंगड़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा लंगड़ने का रीजन मतलब क्या? लंगड़ना मतलब भटकने की कोशिश में लग रहे हो। आज जब कोई भी चीज तकलीफ होती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो थोड़ी सी चीज से ज्यादा चीज बढ़ जाती है, तो क्या हो रहा है? उसके जीवन में शैतान शक्ति कार्य कर रही है, लंगड़े को भटकाने का काम कर रही है। शैतानी आत्मा है। वो आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करनी चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि लंगड़ा कैसे भटकता है? सीधे पांव अगर चलोगे, सीधा परमेश्वर का मार्ग है, एक है नरक का मार्ग है। अगर आप कौन सा मार्ग चुन रहे हो आज आपको समझना है। बारीक से बारीक चीज आपको सीखना है। लंगड़ा कहीं भटक ना जाए। लंगड़ा भटकने का कारण क्या है? पापी जीवन, गुनाह का जीवन, गलत चाई का जीवन, परमेश्वर के राज्य में रहकर भी सही मार्ग पर नहीं चलना। लंगड़ा भटक गया। आज वो लंगड़े बन चुके परमेश्वर के लिए। आज अगर हम परमेश्वर की सेवा करते, आज अगर परमेश्वर की हम प्रार्थना करते तो हम भटक नहीं सकते। जो परमेश्वर का भय रखते वो सचमुच कभी भटक नहीं सकते मेरे प्रियो। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जो इसलिए बाइबल कहती है क्योंकि सीधे पांव चलना चाहिए तो कभी भटक नहीं सकता। इसलिए कहता है लंगड़ा कहीं भटक ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, आप हाथ जोड़ना, आंखें बंद करना। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप विश्वास रखना। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं मेरे प्रियो। आप जो भी पाप किए हो, जो भी गुनाह किए हो, कबूल करो और बताओ अपने हर एक पापों के लिए, और कहो उस परमेश्वर को मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। बाइबल कहती है सीधे पांव चलो, तुम भटक नहीं पाओगे। अगर तुम सीधे पांव चलोगे तो जरूर चंगे हो जाओगे। मैं कहता हूं कबूल करो सारे पापों को मेरे प्रियो, और मानो आज अपने अपने पापों को, और बताओ अपने पापों को परमेश्वर को, प्रभु मुझे क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर। मेरे पापों को मत देख मेरे प्रभु कि मैंने बहुत सारे पाप किया हूं। टच, कबूल करो आज हर एक पापों को और क्षमा मांगो परमेश्वर के पास में। परमेश्वर के साथ सीधे पांव चलो, लंगड़ा कहीं भटक ना जाए, क्योंकि परमेश्वर अपने को सावध कर रहा है। परमेश्वर अपने को बचाना चाहता है।
परमेश्वर लंगड़ा शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि हमें सत्य पर चलना चाहिए। फिर कबूल करो मेरे प्रियो, टच टच और खो प्रभु यीशु को मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर, जो भी मैंने पाप किया हूं मेरे पापों को मत देख। मैंने कूड़ा किया, मैंने हत्या किया, मैंने झूठ बोला, मैंने चुगली किया, मैंने छल किया, मैंने कपट किया, मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। आज टच मेरे पिता मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो भी भाई है, जो भी बहन है मेरे परमेश्वर, सारे श्राप सारे दंड के जीवन से हट जाए मेरे खुदावन। तेरे पवित्र नाम से आदेश छोड़ता हूं खुदावन, टच। हालेलुया हालेलुया।